राध्या हुई प्रेग्नेंट दादी और निहारिका को लगा बहुत बड़ा झटका। जी हाँ, जहां निहारिका और दादी प्रथम की दूसरी शादी के चक्कर में पड़े हैं, वहीं राध्या ने मित्तल परिवार को अपनी प्रेगनेंसी की खबर सुनाकर सारे माहौल को ही उथल-पुथल कर दिया। अगर आप राध्या के सपोर्ट में हैं, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में आई सपोर्ट राध्या जरूर लिखें। राध्या को उस सुबह कुछ अलग सा महसूस हो रहा था। हवेली वही थी, दीवारें वही थीं, लेकिन उसके भीतर कुछ बदल चुका था। उसे बार बार जी मिचला रहा था, सिर भारी लग रहा था और दिल अजीब सी घबराहट से भरा हुआ था। उसने इसे थकान समझकर नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन जब तीसरे दिन भी वही हालत रही, तो उसके मन में एक डर और उम्मीद साथ साथ जन्म लेने लगे। वह देर तक मंदिर में बैठी रही, आंखें बंद करके सिर्फ यही प्रार्थना करती रही कि अगर यह एहसास सच है तो भगवान उसे ताकत दे। जब डॉक्टर की रिपोर्ट उसके हाथ में आई और उस पर लिखे शब्दों ने उसकी आंखों के सामने साफ आकार लिया, तो राध्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह मां बनने वाली थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन ये आंसू डर के नहीं थे। ये उस रिश्ते की गवाही थे जिसे उसने अकेले, चुपचाप और पूरी सच्चाई से निभाया था। उस दिन राध्या देर तक अपने कमरे में बैठी रही। उसने अपने पेट पर हाथ रखा, जैसे पहली बार किसी अनदेखे स्पर्श को महसूस कर रही हो। उसके मन में एक साथ कई सवाल उठ रहे थे। क्या प्रथम इस सच को स्वीकार करेगा? क्या यह बच्चा उसके लिए खुशी बनेगा, या फिर एक और वजह जिससे वह मुंह मोड़ ले? राध्या जानती थी कि यह बच्चा सिर्फ उसका नहीं है। यह उस रिश्ते की सबसे गहरी सच्चाई है जिसे जलाने की कोशिश की गई थी, लेकिन जो राख से भी जिंदा बच निकला। उसने आईने में खुद को देखा। आज उसकी आंखों में वही पुरानी सहन शक्ति थी, लेकिन उसके साथ एक नई मजबूती भी थी। अब वह सिर्फ पत्नी नहीं थी, अब वह मां भी बनने वाली थी। जब प्रथम को यह खबर मिली, तो वह कुछ पल के लिए जैसे पत्थर का हो गया। उसके हाथ से फाइल छूट गई। वह कुर्सी पर बैठ गया, लेकिन उसके भीतर तूफान मचा हुआ था। उसे याद आया कि कैसे उसने राध्या के दर्द को अनदेखा किया, कैसे उसने रिश्ते को हमेशा सवालों के कटघरे में खड़ा रखा, और आज वही रिश्ता उसके सामने एक नई जिंदगी बनकर खड़ा था। वह देर तक कुछ बोल नहीं पाया। राध्या सामने खड़ी थी, आंखों में डर भी था और उम्मीद भी। उस पल प्रथम को पहली बार महसूस हुआ कि जिम्मेदारी शब्द कितना भारी होता है। यह बच्चा उसके लिए सिर्फ खून का रिश्ता नहीं था, यह उसके पिछले हर फैसले का आईना था। निहारिका के लिए यह खबर किसी धमाके से कम नहीं थी। उसे लगा जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से निकल गई हो। उसने कभी नहीं सोचा था कि राध्या इतनी मजबूती से इस रिश्ते की जड़ बन जाएगी। पहले शादी, फिर सच, और अब यह बच्चा। उसके भीतर जलन और नफरत का जहर और गहरा हो गया। उसने एक पल को सोचा कि यह सब खत्म कैसे किया जाए, लेकिन अब हालात उसके हाथ से निकल चुके थे। हवेली में हर नजर राध्या के पेट पर टिकने लगी थी, हर फुसफुसाहट उसी के इर्द गिर्द घूमने लगी थी। लेकिन राध्या अब पहले जैसी नहीं थी। उसने अपने भीतर एक सुकून महसूस किया था, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसके साथ चल रही हो। दादी ने जब यह सच सुना तो उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने राध्या के सिर पर हाथ रखा और पहली बार बिना किसी शर्त के उसे अपनाया। उनके शब्दों में आशीर्वाद था और आंखों में पश्चाताप। रजनी ने राध्या को गले लगाया, जैसे वह अपनी छोटी बहन हो। हवेली में पहली बार ऐसा लगा कि राध्या को सिर्फ सहानुभूति नहीं, बल्कि सम्मान भी मिल रहा है। हर कोई समझ रहा था कि यह बच्चा सिर्फ एक आने वाली जिंदगी नहीं है, ये उस अन्याय का जवाब है जो सालों से राध्या के साथ होता आया था। राध्या की प्रेगनेंसी के दिन आसान नहीं थे। कभी तबीयत बिगड़ती, कभी दिल भारी हो जाता, लेकिन हर दर्द के साथ वह अपने बच्चे से बात करती, जैसे उसे दुनिया की सच्चाई पहले ही सिखा रही हो। वह उसे बताती कि कैसे सच देर से सही, लेकिन सामने आता जरूर है। कैसे रिश्ते आग से नहीं जलते अगर उनमें ईमानदारी हो। प्रथम धीरे धीरे बदल रहा था। वह बिना कहे डॉक्टर के अपॉइंटमेंट याद रखता, चुपचाप उसके लिए दवाइयां लाता और रात को यह सुनिश्चित करता कि राध्या आराम से सोए। ये छोटे छोटे बदलाव राध्या के लिए किसी बड़े वादे से कम नहीं थे।
जब राध्या ने एक रात अपने पेट पर हाथ रखकर बच्चे की हल्की सी हरकत महसूस की तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने मन ही मन कहा कि यह बच्चा उसकी लड़ाई का अंत नहीं, बल्कि उसकी जीत की शुरुआत है। आज वह अकेली नहीं थी, उसके साथ उसका बच्चा था, उसका सच था और अब धीरे धीरे उसका हक भी। मित्तल हवेली की दीवारों ने बहुत कुछ देखा था, लेकिन यह पहली बार था जब उन दीवारों के भीतर जन्म लेने वाली जिंदगी ने सबको आईना दिखा दिया था। राध्या की प्रेगनेंसी सिर्फ एक खबर नहीं थी, ये उस कहानी का सबसे मजबूत मोड़ थी, जहां सहनशीलता ने आखिरकार सम्मान का रूप ले लिया था। राध्या की प्रेगनेंसी जैसे जैसे आगे बढ़ी, हवेली का माहौल भी बदलने लगा। जो घर कभी उसके लिए सवालों और शक से भरा रहता था, वहीं अब उसके कदमों की आहट पर ठहराव आ जाता। सुबह की चाय की खुशबू के साथ दादी की नजर सबसे पहले उसी पर जाती, जैसे यह तय करना जरूरी हो कि वह ठीक तो है। राध्या यह बदलाव महसूस करती थी, लेकिन वह जानती थी कि सम्मान अचानक नहीं मिलता, उसे समय लगता है। फिर भी उसके भीतर एक सुकून था, क्योंकि अब वह सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए जी रही थी। हर सुबह उठकर वह अपने पेट पर हाथ रखती और मन ही मन उससे बातें करती, जैसे आने वाली दुनिया के लिए उसे तैयार कर रही हो। प्रथम का बदलता व्यवहार सबसे ज्यादा चौंकाने वाला था। वह अब सवाल नहीं करता था, सफाइयां नहीं मांगता था। कभी कभी बस दूर से राध्या को देखते हुए सोच में डूब जाता। उसे एहसास होने लगा था कि उसने जिंदगी के सबसे अहम सच को कितनी देर से समझा है। एक शाम जब राध्या को अचानक चक्कर आया और वह कुर्सी पकड़कर बैठ गई, तो प्रथम बिना कुछ कहे दौड़कर उसके पास आया। उस पल राध्या ने उसकी आंखों में डर देखा, वही डर जो किसी अपने को खो देने से पहले होता है। उस एक पल में दोनों के बीच बहुत कुछ बदल गया, बिना बोले, बिना वादों के। लेकिन हर खुशी के साए में एक बेचैनी भी छुपी थी। निहारिका अब भी हवेली में थी और उसकी चुप्पी सबसे ज्यादा डरावनी थी। वह ज्यादा कुछ कहती नहीं थी, बस राध्या को देखती रहती, खासकर उसके पेट को। उसकी आंखों में सवाल नहीं थे, वहां गुस्सा था और हार का डर भी। राध्या ये सब महसूस करती थी, पर अब वह पहले जैसी सहमी हुई नहीं थी। उसने तय कर लिया था कि चाहे हालात जैसे भी हों, वह अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएगी। यह सोच उसे भीतर से मजबूत बना रही थी। एक दिन डॉक्टर ने राध्या को पूरी तरह आराम करने की सलाह दी। दादी ने तुरंत उसके कमरे को बदलवा दिया, खिड़की से धूप आने की व्यवस्था करवाई और साफ कहा कि अब राध्या कोई काम नहीं करेगी। यह सुनकर राध्या की आंखें भर आईं। यह वही घर था जहां कभी उससे उसका हक छीना गया था, और आज वही घर उसके लिए ढाल बन रहा था। उसने महसूस किया कि प्रेगनेंसी ने सिर्फ उसके शरीर को नहीं बदला, बल्कि लोगों के दिलों को भी छू लिया था। रात के समय राध्या अक्सर नींद में चौंक जाती। उसे डर लगता कि कहीं सब कुछ फिर से उससे छिन न जाए। ऐसे ही एक रात जब वह बेचैनी से करवटें बदल रही थी, प्रथम चुपचाप कमरे में आया। उसने बिना कुछ कहे पास बैठकर उसका हाथ थाम लिया। उस स्पर्श में कोई औपचारिकता नहीं थी, बस एक सच्ची कोशिश थी। राध्या ने पहली बार महसूस किया कि वह अकेली नहीं है। उसके भीतर पल रही जिंदगी ने उसे एक नया सहारा दे दिया था। समय के साथ बच्चे की हर हरकत राध्या के लिए उम्मीद बन गई। जब उसने पहली बार साफ साफ किक महसूस की, तो वह मुस्कुरा उठी। उसने अपनी आंखें बंद की और उस पल को दिल में कैद कर लिया। उसे लगा जैसे उसका बच्चा उसे याद दिला रहा हो कि वह जिस रास्ते पर चल रही है वह सही है। चाहे बीते हुए दिनों में कितना भी अंधेरा क्यों न रहा हो, आगे की राह अब रोशनी से भरी है। मित्तल हवेली में अब एक नई कहानी लिखी जा रही थी। ये कहानी आंसुओं से शुरू होकर हिम्मत पर आकर ठहरी थी। राध्या की प्रेगनेंसी सिर्फ एक नया जीवन नहीं ला रही थी, वह पुराने जख्मों पर मरहम भी रख रही थी। आने वाले दिनों में चुनौतियां अभी बाकी थीं, सच्चाइयां सामने आनी थीं, लेकिन राध्या जान चुकी थी कि अब वह टूटेगी नहीं। उसके भीतर पल रही जिंदगी उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी, और यही ताकत आगे चलकर पूरे घर की तकदीर बदलने वाली थी। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था, लेकिन राध्या के लिए हर दिन एक नई परीक्षा लेकर आता था।
उसका शरीर धीरे धीरे भारी होने लगा था, सांसें जल्दी फूल जाती थीं, पर मन पहले से कहीं ज्यादा स्थिर था। वह अब आईने में खुद को देखती तो सिर्फ एक डरी हुई बहू नहीं दिखती, बल्कि एक माँ दिखती जो अपने बच्चे के लिए हर हाल में खड़ी रहने को तैयार है। हवेली के गलियारों में चलते हुए वह अपने कदम संभाल कर रखती, लेकिन उसकी नजरें झुकी नहीं रहती थीं। उनमें अब एक साफ सी चमक थी, जैसे उसे पता हो कि उसकी कहानी का अगला अध्याय कमजोर नहीं होगा। प्रथम इस बदलाव को महसूस कर रहा था। वह अब खुद को राध्या से दूर नहीं रख पाता था। कभी कभी बिना वजह उसके कमरे के पास आकर रुक जाता, कभी दादी से उसकी तबीयत पूछता और कभी बस चुपचाप डॉक्टर की फाइलें पलटता रहता। उसे एहसास हो चुका था कि राध्या ने इस बच्चे के साथ साथ उसे भी बदल दिया है। वह अब डरने लगा था, इस बात से नहीं कि समाज क्या कहेगा, बल्कि इस बात से कि कहीं वह फिर से देर न कर दे। देर, जो इस रिश्ते को हमेशा चोट पहुंचाती आई थी। निहारिका की बेचैनी अब छुप नहीं